सन 2016 भारत में एक ऐसा फैसला हुआ था जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तर्क क्या था? नकली नोट रुकेंगे, काला धन रुकेगा, आतंकवाद की फंडिंग रुकेगी। अब 10 साल बाद एक नया सवाल खड़ा हुआ है। पेपर लीक हो रहा है तो टेलीग्राम बंद कर दो। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, क्योंकि सवाल टेलीग्राम का नहीं है। सवाल है कि क्या किसी प्लेटफॉर्म को बंद करके अपराध रुक सकता है या अपराधी सिर्फ अपना ठिकाना बदल लेते हैं। और इसी सवाल के बीच फंस गए हैं करोड़ों छात्र, जो ना पेपर लीक करते हैं ना पेपर खरीदते हैं, लेकिन असर सबसे पहले उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। देखिए, जब भी कोई बड़ा पेपर लीक होता है तो लोगों को व्हाट्सएप दिखाई देता है, टेलीग्राम दिखाई देता है, कुछ चैनल्स दिखाई देते हैं, लेकिन असल में जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। वो चीज है पेपर सबसे पहले बाहर कैसे आया। क्योंकि टेलीग्राम कोई प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, टेलीग्राम कोई परीक्षा केंद्र नहीं है, टेलीग्राम कोई एनटीए का सर्वर नहीं है। टेलीग्राम तो सिर्फ एक माध्यम है। मतलब अगर कल टेलीग्राम बंद हो जाए तो ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर टेलीग्राम बंद हो गया तो क्या पेपर लीक करने वाला घर बैठ जाएगा, या फिर व्हाट्सएप, सिग्नल, डिकोड या फिर गूगल ड्राइव या किसी और प्लेटफॉर्म पर वो अपना काम जो है वो चलाएगा नहीं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई साफ साफ नहीं दे पाया है। अब कहानी में एंट्री होती है टेलीग्राम के सीईओ पवेल ड्रूव की। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सजा 15 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय यूजर्स हैं उनको मिलेगा। उनका तर्क ये है कि लीक करने वाले लोग टेलीग्राम छोड़कर दूसरे ऐप पर चले जाएंगे, यानी प्लेटफॉर्म बदलेगा, समस्या नहीं। और सच कहें तो यह तर्क पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। अब जरा एक छात्र के नजरिए से सोचिए। भारत में लाखों बच्चे टेलीग्राम पर पढ़ते हैं। नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी या फिर बैंक कहें या फिर रेलवे कहें, लगभग हर परीक्षा की तैयारी टेलीग्राम पर होती है। कई छोटे शहर में बच्चे महंगी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से उनको नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है। यानी जिस ऐप को कुछ लोग पेपर लीक का अड्डा बता रहे हैं, उसी ऐप को लाखों छात्र अपनी डिजिटल लाइब्रेरी भी मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और परीक्षा एजेंसियों का तर्क भी सुनना बेहद जरूरी होता है। उनका कहना है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर लगातार फर्जी पेपर बेचे जा रहे हो, छात्रों से ठगी हो रही हो और परीक्षा से पहले अफवाह फैलाई जा रही हो तो कार्यवाही बेहद जरूरी होती है। यानी सरकार का तर्क सुरक्षा है, टेलीग्राम का तर्क स्वतंत्रता और सुविधा है, और इनके बीच खड़ा है छात्र, जो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि मेरा पेपर सुरक्षित है या फिर नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पिछले कुछ सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, क्या सब कुछ टेलीग्राम की वजह से हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। कई पेपर तब भी लीक हुए जब टेलीग्राम जो है इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। मतलब बीमारी जो है वो पुरानी है, मरीज भी पुराना है, लेकिन दवा नई खोजी जा रही है। और यही पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। अब आखिरी बात, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी नजर आती है, वो बात यह है कि अगर किसी घर में बार बार चोरी हो रही हो तो क्या दरवाजे पर पर्दा डाल देने से चोरी रुक जाएगी या चोर को पकड़ना होगा? ठीक यही सवाल इस पूरे मामले का सार निकल कर आता है। टेलीग्राम बंद हो सकता है, व्हाट्सएप बंद हो सकता है, कल कोई और ऐप आएगा, शायद उसमें ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक पेपर लीक करने वाले नेटवर्क इस पूरे जालसाज में बाहर निकल कर नहीं आएंगे, तब तक शायद से हर छात्र एक ही सवाल पूछता रहेगा कि गलती आखिर किसकी थी। क्योंकि लड़ाई टेलीग्राम और सरकार की नहीं है, लड़ाई उस सिस्टम की है जो लाखों छात्रों की मेहनत पर हर साल सवाल खड़े कर देते हैं। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करेगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।